हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज मैं बात करूंगा ऐसे 5 स्टॉक्स की जिन्होंने की पिछले 10 सालों में, या ये हम कहें कि मोदी एरा जब से शुरू हुआ, जब से लेके अभी तक हम मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं तो करीब 9 साल हो चुके हैं। तो इन 9 सालों में 9000% से ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए किसी भी इनमें से एक स्टॉक में डाला तो उसका करीब करीब 1 करोड़ रुपया हो गया। अब मैं पहले शेयर की बात करता हूँ। पहले हम बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म की। ये काउंटर 2014 में, मई 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ये एडजस्टेड प्राइस ले रहे हैं हम, 5 रुपये 65 पैसे का चलता था और अभी ये शेयर 990 रुपये का हो गया दोस्तों। यानी कि इसमें जो रिटर्न मिला है वो 17,500% से ज़्यादा का। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इस काउंटर में डाले, उसके आज की डेट में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए हो चुके हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं केवल आज के रिटर्न की। अगर हम इस शेयर का हाई देखें तो करीब 2000 रुपये है। यानी कि इसका रिटर्न एक समय पर जो मोदी एरा जब शुरू हुआ था और उसके बीच में जहां तक ये ऑल टाइम हाई गया, तो अगर उस लेवल तक तो देखें तो यहाँ पर इस काउंटर में रिटर्न 35,000% तक के आ चुके हैं। यानी कि 1 लाख रुपए डालने पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का आपकी वैल्यू बनी। अब इस काउंटर में हुआ क्या ऐसा, क्या करती है ये कंपनी, क्या कुछ चेंजेस हुए? तो कंपनी 2014 तक लॉस में थी, 136 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था केवल। अभी कंपनी 3,500 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू कर रही है ऑलमोस्ट, और कंपनी का जो प्रॉफिट है करीब 450 करोड़ है। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में है, जिसमें जो सर्विसेज लेते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी सर्विसेज लेती हैं। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनी है ये क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इस तरह से इस कंपनी के फॉर्च्यून चेंज हुए दोस्तों। दूसरी कंपनी है स्टाइलम, जिसका कि 2014 में जो रेट चलता था वो 13 रुपये 63 पैसे चलता था, और अब जो इसका रेट चल रहा है करीब 1610 रुपये चल रहा है। यानी कि आपको इसमें रिटर्न मिला करीब 11,700% का। यानी कि जिस व्यक्ति ने इस कंपनी में करीब 1 लाख रुपए डाले, आज उस व्यक्ति के करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रिटर्न इस कंपनी में मिला है। क्या हुआ इस कंपनी में, क्या करती है कंपनी? लैमिनेट बोर्ड बनाती है, लैमिनेशन में है, जिस तरह के जो काम होते हैं, प्लाईवुड में है। अगर हम देखें तो इस तरह के प्रोडक्ट ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, ये सभी कंपनियां बनाती हैं। उतने रिटर्न उन काउंटर्स में नहीं मिले, लेकिन इस कंपनी में मिले। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जब FY14 के हमने इसके रेवेन्यू चेक किए तो करीब 187 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 7 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इस कंपनी का 952 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है और करीब 96 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है। तो इस तरह से ग्रेजुअली इस कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा देखने के लिए मिला, और उसी के साथ साथ स्टॉक प्राइस ने भी उसका साथ दिया। तो यहाँ पर एक शानदार रिटर्न वाला काउंटर स्टाइलम भी बनता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। तीसरा काउंटर है ओलेक्ट्रा ग्रीन। ये कंपनी, अगर इसका शेयर प्राइस देखें 2014 में कुल 10 रुपये 75 पैसे का चलता था, और आज ये काउंटर हम सभी जानते हैं 1200 रुपये के पार चल रहा है। काफ़ी फैंसी काउंटर है। इस कंपनी के शेयर में करीब 11,100% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले हमने 9 सालों में आता हुआ दिखाई दिया। इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ, क्यों इस कंपनी के फॉर्च्यून चेंज हो रहे हैं? ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाती है। आपने ईवी का एक जो हम देख रहे हैं कि ईवी का जो प्रचलन चलता जा रहा है, ईवी को लेकर स्टोरी जिस तरह की डेवलप हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, सभी जानते हैं, और उसी का सबसे बड़ा फायदा मिला है। बस बनाती है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसी कंपनी से टक्कर ले रही है, और अच्छी इसकी डिमांड भी है। स्टेट से इसको ऑर्डर मिलते हैं काफ़ी सारे। और अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो उस जमाने में FY14 में ये कुल 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती थी, और आज ये करीब 1100 करोड़ का रेवेन्यू करती है। उस जमाने में कंपनी कुल 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती थी, आज 67 करोड़ का प्रॉफिट करती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंप इसके प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दिया, और उतना ही बड़ा जंप इस कंपनी के काउंटर में भी आता हुआ दिखाई दिया। इसमें कई बार इस तरह की भी बातें आती हैं कि जो टेस्ला है या एलन मस्क हैं, वो भी कुछ स्टेक ले सकते हैं। इस तरह की कई तरह की र्यूमर इस काउंटर के साथ चली हैं, और लेकिन इसमें अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कुछ खबरें हैं, कुछ कंपनी के खुद के बिजनेस फंडामेंटल्स हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस है, जिसके बेसिस पर ये काउंटर आज भी इन लेवल्स के आसपास टिका हुआ था। शानदार परफॉर्मेंस इस काउंटर पर आता हुआ दिखाई दिया। चौथा काउंटर है दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज। इस कंपनी की भी स्टोरी कुछ इसी तरह की देखने के लिए मिली। FY14 में ये कंपनी का शेयर 25 रुपये के आसपास चलता था,
और अभी ये काउंटर 2617 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो दोस्तों 10,000% से भी ज़्यादा का। क्या हुआ इस कंपनी में ऐसा? केईआई इंडस्ट्री उस ज़माने में भी अच्छी कंपनियों में मानी जाती थी, वायर एंड केबल की कंपनी थी, वहाँ पर भी इसको अच्छी रेस्पेक्ट था मार्केट में। लेकिन उस समय पर उन कंपनीज को एक तो पी मल्टीपल ढंग से नहीं मिल रहा था, दूसरा इस कंपनी की पर्टिकुलरली प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं आ रही थी। हालांकि हमने इस सेगमेंट में देखा कि फिनोलेक्स केबल और हेवल्स और पॉलीकैब जैसी कंपनियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि पॉलीकैब तो अभी लिस्ट हुआ है, लेकिन हेवल्स और जो फिनोलेक्स केबल थी, इन कंपनीज में भी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन केईआई को बीट नहीं कर पाए। केईआई एक अलग ही काउंटर बनता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे कारण भी रहे। आई रिमेंबर कि मैंने एक बार केईआई के जब प्रमोटर थे उनसे बात भी की थी। उस समय वो सिनारियो को लेकर पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन अभी अब जब हम मैनेजमेंट से बात करते हैं तो बहुत पॉजिटिव हैं। और अगर हम इसके फॉर्च्यून्स देखें किस तरह से चेंज हुए, 2014 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1600 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट केवल 12 करोड़ रुपए था। वहीं अब कंपनी की जो सेल है वो करीब 6900 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिट करीब 477 करोड़, यानी कि 12 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज करीब 500 करोड़ रुपए प्रॉफिट दर्ज करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में दर्ज की, उसी तरह से शेयर प्राइस भी अपनी ग्रोथ दिखाता चला गया और शानदार रिटर्न इस कंपनी के काउंटर में देखने के लिए मिले। लास्ट काउंटर है दोस्तों इस सीरीज का कोस्टल कॉर्प। ये कंपनी सी फूड से जुड़ी कंपनी है और FY14 में जब मोदी जी आए थे उस समय इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो करीब 3 रुपये चलता था। आज ये 286 रुपये का शेयर है, यानी कि इस काउंटर में भी करीब 9200% से ज़्यादा के रिटर्न कंपनी के शेयर में देखने के लिए मिले। क्या हुआ ऐसा इस कंपनी में? कुछ खास नहीं हुआ। कंपनी सी फूड से जुड़ी कंपनी, यहाँ पर कि हमने देखा कि पी मल्टीपल्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। बीच में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अगर मैं FY14 से कंपैरिजन करता हूँ तो उतने ज़्यादा इसमें डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि कंपनी उस समय पर 200 करोड़ कमाती थी, अभी 300 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज करती है। उस समय इनफैक्ट 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती थी, अभी FY23 में इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो करीब 7 करोड़ की आई है। लेकिन बीच में जो पी मल्टीपल मिला सी फूड कंपनीज को, और इस कंपनी के भी उस समय पर दिन निकल गए और जिसकी वजह से इस काउंटर में एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। ये तो लिस्ट है केवल दोस्तों उन शेयरों की जिन्होंने की 5 शेयर हैं जिनमें कि 9000% से भी ज़्यादा के रिटर्न देखने के मिले। तांला में तो 17000% तक का रिटर्न देखने के लिए मिला। लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये लिस्ट अगर हम 1000% से, और अगर हम देखें तो 8000% तक की रिटर्न कमाने वाली कंपनीज की लिस्ट तो और भी ज़्यादा लंबी है। हम इस तरह के अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कि पिछले 10 सालों में माला माल किया निवेशकों को, और लाख रुपए को करोड़ में बनाने की जो एक प्रोसेस था वो इन कंपनियों से मिलता हुआ दिखाई दिया। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। थैंक यू।